नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड एल्गा के बारे में। रेड एल्गा की डिवीजन आ जाती है रोडोफाइटा, क्लास आ जाती है रोडोफाइसी। अब हम बात करेंगे जर्नल करैक्टर ऑफ रोडोफाइसी या रेड एल्गा। कुछ जो है वो जर्नल करैक्टर है रेड एल्गा के। सबसे पहला है हमारे पास कि जो मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गा है वो ग्रो होते हैं डीप सी में, सॉल्ट वाटर में। डीप सी में जहाँ पे सॉल्ट वाटर होगा वहाँ पे ये ग्रो होंगे अप टू द डेप्थ ऑफ 30 to 90 मीटर। ये जो है जल्दी अटैच होते हैं रॉकी स्टोन से। रेड एल्गा जो है वो स्टोन के साथ अटैच होगा, इसका थैलस रेड एल्गा का। सम डीप वाटर रेड एल्गा आर कैलकेरियस। कुछ जो है हमारे पास वो कैलकेरियस होते हैं, यानी कि बिल्ड अप होते हैं हार्ड स्टोनी थैलस से, जिस वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन होती है कोरल लीव्स की। कुछ हमारे पास रेड एल्गा की स्पीसीज हैं जो कोरल लीफ की प्रोडक्शन करती हैं। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैरेलिना और लिथोथेमनियन। ठीक है। सम ग्रो एज पैरासाइट और सेमी पैरासाइट और लार्ज एल्गा। कुछ बड़े एल्गा के ऊपर जो पैरासाइट और सेमी पैरासाइट की फॉर्म में ग्रो होते हैं। उनमें से बहुत कम स्पीसीज, ठीक है, फ्यू जेनेरा जो है वो इनहेबिट फ्रेश वाटर। उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ब्रैचिस्पर्मम। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरा आता है हमारे पास कॉम्सोपोगोन। ठीक है, तो ये दो हमारे पास ऐसी हैं जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं। ज़्यादातर किस में ग्रो होती है रेड एल्गा? डीप सी में, जो सॉल्ट वाटर होगा वहाँ पे। ठीक है, और अटैच किससे होते हैं? रॉकी स्टोन से। ये आ गया हमारे पास हैबिटेट कि कहाँ पे वो ग्रो होंगे। उसके बाद बात करेंगे रेड एल्गा के थैलस के बारे में। ठीक है, किस तरह का उसका थैलस है। तो जो हमारे पास थैलस होता है रेड एल्गा का वो यूनिसेलुलर होता है, पोरफाइडियम में पाल्मिलॉइड होता है, यूनिएक्सिलर फिलामेंटस होता है, ब्रांच्ड फॉर्म होता है हमारे पास। ठीक है, यूनिएक्सिलरी प्सीडोपेरेनकाइमेटस फॉर्म होता है ग्रीमेलिया में। मल्टी एक्सिलरी फिलामेंटस ब्रांच्ड फॉर्म होता है पॉलिसिफोनिया में। मल्टी सेलुलर प्सीडोपेरेनकाइमेटस थैलस होता है जेलिडियम में। अलग अलग तरह के ये थैलस बताए गए हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक। ठीक है, ये हो गया उसका थैलस। अब जो सेल होता है हमारे पास रेड एल्गा को वो यूकैरियोटिक होता है, यानी कि प्रोसेस ट्रू न्यूक्लियाई। इसमें हमारे पास ट्रू न्यूक्लियाई होता है रेड एल्गा में। इसके बाद सेल वॉल की बात करें तो जो रेड एल्गा की सेल वॉल है वो टू लेयर है। ठीक है, आउटर वाली जो है वो किससे बनी होती है? पैक्टिन से। और इनर वाली बनी होती है सेलुलोज से। इन मोस्ट रेड एल्गा द सेल वॉल इज कोटेड विद म्यूसिलेज। ज़्यादातर रेड एल्गा में जो सेल वॉल होती है उसके बाहर म्यूसिलेज की कोटिंग होती है। इंटरनली द साइटोप्लाज्म बियर कलर्ड प्लास्टिड कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। इंटरनल साइड की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। जो हमारे पास बेंगलोइडेसी है और लियोनेलिस है। ठीक है, बेंगलोइडेसी और निमोलियडेसी जो है इनमें, इनके जो सेल होते हैं हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये जो दो नाम लिखे गए ये क्या है हमारे पास? ये रेड एल्गा के ऑर्डर और सब ऑर्डर है। ठीक है, बेंगलोडिए जो है हमारे पास ये सब ऑर्डर आ जाता है रेड एल्गा, और जो निमोलिस है ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, और इसका सब ऑर्डर क्या है? फ्लोरिडेसी। ठीक है, इनके जो सेल हैं वो सेंट्री लोकेटेड होते हैं, सिलेक्टेड और एक्सियल क्रोमेटोफोर्स विद द नेक्ड सेंट्रल पायरेनोइड्स। जो सेल होगा उसमें सेंट्रल लोकेटेड सिलेट्स होंगे या फिर एक्सियल क्रोमेटोफोर्स होंगे जिनमें नेक्ड सेंट्रल पिरानोइड्स होंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस हैं ये हमारे पास। इन हायर फॉर्म्स यानी कि फ्रोडिएसी, फ्रोडिएसी हमारे पास जो है कि आ जाता है, सब ऑर्डर आ जाता है रेड एल्गा का। ईच सेल हैज मैनी डिस्कॉइड और पेरेंटियल क्रोमेटोफोर्स विदाउट पायरेनोइड्स। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में रेड एल्गा की, तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो उसका सब ऑर्डर आ जाता है हमारे पास बेंगलोडेसी। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ दो ही हमारे पास जो है सब ऑर्डर है रेड एल्गा के। एक है हमारे पास बेंगलोडेसी और दूसरा है फोरिडेसी, फोरिडिया। तो फोरिडिया में क्या है हमारे पास? जो पायरेनोइड्स है वो absent है। The chromatophores are double membrane bound structure which comprise a large number of photosynthetic lamella called thylakoids। अब जो क्रोमेटोफोर्स हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक लैमिला है। कौन से फोटोसिंथेटिक लैमिकल है? थाइलेक्वाइड्स। क्रोमेटोफोर्स में सीधी तरह से बोलेगी, क्रोमेटोफोर्स में हमारे पास फोटोसिंथेटिक लैमिला है जिनको क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल फाइकोबिलिजोम पार्टिकल अरेंज इन पैरेलल फैशन बिटवीन द थाइलेकॉइड्स। पहले हमने देखा क्रोमेटोफोर्स में जो है वो थाइलेकॉइड्स है। अब इन थाइलेकॉइड्स में हमारे पास क्या आ जा रहा है? इन थाइलेकॉइड्स में हमारे पास प्रेजेंट है स्फेरिकल फाइकोबिलिजोम्स। ठीक है, अब
ये तो हो गया हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर्स हैं, क्रोमेटोफोर्स में कुछ में पायरेनॉइड्स हैं और कुछ स्पीसीज में हमारे पास कुछ जीनस ऑर्डर हैं जिनमें हमारे पास पायरेनॉइड एब्सेंट है। अब जो क्रोमेटोफोर है उसके अंदर थाइलेकॉइड प्रेजेंट है और थाइलेकॉइड के अंदर भी स्फेरिकल फाइकोबिलिजोम प्रेजेंट है, ठीक है। काफ़ी डीप है यहाँ पे, अगर आपको डीप नहीं पढ़ना है तो आप इतना रख सकते हैं कि हमारे पास क्रोमेटोफोर्स में कुछ स्पीसीज में पायरेनॉइड्स और कुछ में नहीं है। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड इन द क्रोमेटोफोर्स आर क्लोरोफिल ए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से पिगमेंट है, ठीक है। हम इसको रेड एल्गा बोलते हैं, किसी को ब्लू बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं, येलो ग्रीन एल्गा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उनका कलर किस वजह से है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से है। कौन कौन से पिगमेंट है रेड एल्गा के? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और बिली प्रोटीन्स। बिली प्रोटीन कौन कौन से? आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। जो कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर है हमारे पास रेड एल्गा का, वो किस वजह से है हमारे पास? एक्सेस प्रेजेंस ऑफ आर फाइक्रोएरिथ्रिन, ठीक है। हमारे पास जो फाइकोएरिथ्रिन है वो ज़्यादा अमाउंट में एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल, ठीक है। इस वजह से रेड कलर है हमारे पास रेड एल्गा का, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फाइकोएरिथ्रिन और आर क्या है हमारे पास? आर लग रहा है इसकी डिवीजन रोडोफाइटा। नेक्स्ट है हमारे पास द बिली प्रोटीन आर लोकेटेड इन स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स कॉल्ड फाइकोबिलिजोम एसोसिएटेड विद क्रोमेटोफोर्स। जिन क्रोमेटोफोर्स की हमने बात की है उन्हीं में के साथ हमारे पास फाइकोबिलिजोम्स हैं, ठीक है। फाइकोबिलिजोम और क्रोमेटोफोर साथ साथ में। फाइकोबिलिजोम्स के अंदर ये बिली प्रोटीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से रेड कलर आ रहा है। बिली प्रोटीन कौन सा हमने अभी पढ़ा? आर फाइकोएरिथ्रिन, जिस वजह से रेड कलर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रिजर्व फूड मटेरियल। तो हमारे पास रेड एल्गा का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? फ्लोरिडन स्टार्च। द अदर सेलुलर इंक्लूजन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने जो है क्रोमेटोफोर्स के बारे में पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया, और क्या क्या चीज़ें जो है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, डिक्टोजोम्स होते हैं, टोनोप्लास्ट्स होते हैं, बाउंडेड सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अभी तक भी हमारे पास जो है वो पूरी तरह से ये बात पता नहीं चली है कि जो रेड एल्गा है हमारे पास उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास पॉलीफाइड्रम है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं रेड एल्गा में। Paired connections between adjacent cells are present in higher order of red alga. These connections maintain continuity between the cell. अब कुछ जो हायर ऑर्डर है रेड एल्गा के उनमें जो है वो क्या होता है? एडजेसेंट सेल के बीच में पेड कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं उनकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। अब हमारे पास आ जाता है, ये हमने देख लिया उसका हैबिटेट, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे हम उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। रेड एल्गा में किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है? तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप की होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास डिफरेंट टाइप से नॉन मोटाइल स्पोर्स विच आर मोनोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर और कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर। चार तरह के जो है हमारे पास नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक एक करके इनको देखते हैं। मोनोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे सिंगली इन मोनोस्पोरेंजिया। मोनोस्पोरेंजिया बनेगा थैलस में, उसके अंदर मोनोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इन द कैंट्रॉन्सिया स्टेज ऑफ ब्राचोस्पर्मम। ब्राचोस्पर्मम की ये जो है हमारे पास ब्राचिस्पर्मम है उसकी एक एडिशनल जो है वो फीचर होती है, एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें मोनोस्पोर्स बनते हैं और कहाँ पे बनते हैं हमारे पास? सेंट्रोएंसिया एक स्टेज आती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास कार्पोस्पोर्स। कार्पोस्पोर जो है प्रोड्यूस होते हैं कार्पोस्पोरेंजिया इन द मेंबर ऑफ फ्लोरिडिया। अब ये फ्लोरिडिया के स्पेशल केस है हमारे पास, ठीक है। टेट्रास्पोर जो है हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं टेट्रास्पोरेंजिया इन स्पोरोफाइट्स ऑफ पॉलिसिफोनिया। ये हमने चारों जो है अलग अलग स्पीसीज में देख ली। हम ब्राचियोस्पर्मम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिसिफोनिया पढ़ेंगे, वहाँ पे हम टेट्रास्पोर्स देखेंगे, ठीक है। और ब्राचियोस्पर्मम में हम देखेंगे चैंट्रेंसिया स्टेज के बारे में। तो ये हो गई हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है रेड एल्गा में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गा में एडवांस टाइप का होता है। एडवांस टाइप का जो है ऊगैमी होती है रेड एल्गा में। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं कार्पोगोनिया। अब जो हमारे पास एंथ्रीडिया या फिर इसको स्पोमेटोजेनिया बोल सकते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं नॉन मोटाइल मेल गैमेट का स्पर्मेटिया, ठीक है। तो जो एंथ्रीडिया है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटिया को जो कि नॉन मोटाइल है, ठीक है। स्पर्म भी बोल सकते हैं, स्पर्मेटिया भी बोल सकते हैं। कार्पेगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप का होता है, डिफरेंशिएट इनटू स्वोलन वेस कंटेनिंग एग न्यूक्लियस एंड इलोंगेटेड ट्राइकोगाइनी। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है रेड एल्गा का, ट्राइकोगाइनी। कार्पेगोनियम जो है यानी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है,
वो फ्लैट शेप का होता है, डिफरेंशिएट होता है स्पोलन बेस से, और उसमें एग न्यूक्लियस होता है और उसके साथ ट्राइकोगाइनी होता है, ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं जिससे फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड जोनिमोब्लास्ट की और डिप्लॉयड कार्पेस स्पोरेंजिया की। द एंटायर स्ट्रक्चर इज इनक्लोज्ड विद अ सिस्टोकार्प। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं जो रेड एल्गा का काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे हैप्लॉइड जोमिनोब्लास्ट बनता है और डिप्लॉयड कार्पेस स्पोरेंजिया बनता है, ठीक है। और सारा का सारा स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है, सिस्टोकार्प, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो उसके अंदर होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। The carpus sporangia produce carpospores which on germination give rise to diploid sporophytic plant body called tetrasporophytes। और वो क्या बनाएगी, हमारे पास जो कार्पोस्पोरेंजिया वो प्रोड्यूस करेंगे कार्पोस्पोर्स को और वो जर्मिनेट करेंगे, बनाएंगे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जिसको हम बोलेंगे टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट जो है प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स को, और वो हमारे पास जो टेट्रास्पोरेंजिया है वो जर्मिनेट करेंगे, जो स्पोर्स है वहाँ से वो जर्मिनेट करके बनाएंगे हैप्लॉइड गमीटोफिटिक प्लांट्स। लाइफ साइकिल जो है वो ट्राइजेनिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेड डेल्गा का। इसमें हमारे पास एक जो है वो हैप्लॉइड गमीटोफिटिक फेस आता है, डिप्लॉइड आ जाता है हमारे पास कार्पोस्पोरोफाइटिक फेस, और थर्ड आ जाता है टेट्रास्पोरोफिटिक फेस, ठीक है, जो हमने लास्ट में देखा। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जर्नल करैक्टर देखे हैं रेड डेल्गा के सभी रेड डेल्गा को जो हम स्टडी करेंगे उनमें यही तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रेड डेल्गा की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम जो है 2 रेड डेल्गा की स्पीसीज देखेंगे, एक हम देखेंगे पॉलिसिफोनिया और दूसरी देखेंगे ब्राचोस्पर्मम। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।